इनका नाम है अफशीन। इनकी उम्र है 23 साल और इनकी हाइट सिर्फ 2 फीट है। हालांकि इनका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाते हैं। उन्हें उनके साथियों ने बुली किया, स्कूलों ने एडमिशन देने से और नौकरी के मौकों से भी सिर्फ उनकी हाइट की वजह से इनकार कर दिया गया। तो उस दुनिया में जीना कैसा होता है जो आपके साइज से 3 गुना बड़ी बनी हो? जवाब जानने के लिए मैं जा रहा हूँ अफशीन के गाँव, जो वेस्टर्न ईरान में है, एक दिन उनके साथ बिताने के लिए। पिछले 2 दिन से हम ईरानी कुर्दिस्तान में सफर कर रहे हैं और अब आखिरकार पहुंच गए हैं एक छोटे से टाउन बूकान में, जहां टूरिस्ट्स कभी नहीं आते। दुनिया का सबसे छोटा आदमी इसी टाउन से करीब 20 मिनट दूर एक गांव में रहता है। तो अभी हम एक लोकल शॉप में उनके और उनके परिवार के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद रहे हैं और बस अब निकलने ही वाले हैं। और मुझे पूरा यकीन है ये कहानी मेरी अब तक की सबसे इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक होगी। कुर्दिस्तान एक अनऑफिशियल रीजन है जो टर्की, इराक, सीरिया और यहाँ ईरान के हिस्सों में फैला हुआ है। कुर्द लोग दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप हैं जिनका अपना कोई देश नहीं है, और उन्हीं में से एक हैं दुनिया के सबसे छोटे इंसान अफशीन। मुझे उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता है, तो मैं और आमिन सड़कों पर निकल पड़े हैं और उम्मीद है कोई हमें अफशीन तक पहुंचा देगा। हम अभी अभी गांव के अंदर आए हैं। अब हमें उसका घर ढूंढना है, हमें पूछना ही पड़ेगा। हमें उसका घर नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। घर ढूंढते हुए यहाँ थोड़ी अफरा तफरी मच गई है। क्या आप जानती हैं कि अफशीन कहाँ रहता है? देखो, ये हमें बता रही है। नहीं, क्या ये उनके डैड हैं? उनके पिता हैं। ओके, उसके घर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन लगता है हमने ढूंढ लिया। उसके डैड हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, आप ठीक है? आप हमेशा सलामत रहें। आप बढ़िया है ना? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये इंसान वाकई बहुत ही प्यारा और नेक दिल है। हेलो हेलो हेलो। ये लोग अपने चेहरे को क्यों छूते हैं? दरअसल में ये लोग अपने हाथ को अपनी आंखों पर रखते हैं। ईरान के कुछ हिस्सों में ये खास एक्सप्रेशन होता है। लिटरली इसका मतलब होता है कि हमें खुशी है कि आप हमारी आंखों पर अपने कदम रखो। हाँ, इंटरेस्टिंग। मतलब आपका हमारे यहाँ दिल से वेलकम है। बढ़िया। गांव के आधे लोग हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या यहाँ का नजारा वाकई बहुत खूबसूरत है। ये जगह तो कमाल की है यार। चारों तरफ पहाड़ और सामने वो बुकान शहर जहाँ से हम आए थे। सही में। ओए भाई, क्या हाल है? सलाम सलाम। कैसे हो आप? खूबी खूबाम। शुक्रिया। तो मैं यहाँ बस आपसे मिलने आया हूँ, आपके साथ टाइम बिताने और एक दिन आपकी जिंदगी जीने। जो भी आप करना चाहें, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और मेर्सी, धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। आपको लॉस एंजल्स लेकर्स पसंद है? बास्केटबॉल? और बास्केटबॉल बहुत प्यारा है। अफशीन, तुम्हारा गांव वाकई बहुत सुंदर है। सामने पहाड़ों का नजारा और दूर से बुकान दिखाई दे रहा है। कमाल का दृश्य है। वो कह रहे हैं कि कुर्दिस्तान तो खूबसूरत है, लेकिन यहाँ ज्यादा सुविधाएं और सामान नहीं मिलते। अब अफशीन के साथ उनके घर का एक छोटा सा टूर करते हैं। ये अंदर से बहुत सुंदर है। हर तरफ सफेद रंग और काफी सारे कारपेट बिछे हैं। तो आपका रोज का दिन कैसा होता है? इनका एक दोस्त है और कभी कभी ये दोनों मिलकर अपने पेज के लिए वीडियो बनाते हैं। ये ज्यादातर टाइम दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खेलते हैं। अफशीन शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पापा फिलहाल मना करते हैं। अरे भाई को भी शादी करने दो। उनके डैड कह रहे हैं पहले खुद का घर होना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। हाँ, पहले अपना घर हो। और यहाँ बहुत मेहमान आते हैं, लेकिन उनका घर छोटा है। वो शहर में बड़ा घर लेना चाहता है ताकि ज्यादा लोग आकर उससे मिल सकें। हम उनके लिविंग रूम में रिलैक्स कर रहे हैं। मम्मी इधर से गुजर रही हैं। पीछे किचन में महिलाएं खाना बना रही हैं और ओह बढ़िया। इसमें बैटरी नहीं है। ओह, इसको खास अफशीन के लिए बुखान में मोटर बाइक रिपेयर करने वाले एक आदमी ने बनाया है। बैटरी खत्म हो गई है। और ये निकल पड़ा। कितना हंस रहा है ये। घर में यहाँ वहाँ घूम रहा है मस्ती में। किसी ने ये बनाया। ओह हाँ, बहुत ही शानदार है। कमाल किया। चलो अफशीन, वो बोल रहे हैं चलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो भाई। वो मेरे लिए रुका हुआ है। हाँ। आपने देखा, वो तब तक रुका हाँ। रहा जब तक मैं उठा नहीं। داشت خوش
बस खुश। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि लोग आराम से कारपेट पर बैठते हैं, बातें करते हैं, बहुत चिल माहौल है। तुर्की कुर्दिस्तान में मैंने सुल्तान कोसेन से मुलाकात की, जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है। क्या अफशीन उन्हें जानते हैं? हाँ, और अफशीन भी उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उसकी हाइट 2.3 या 2.4 मीटर है और अफशीन के पास भी 2 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पहला वाला यहाँ दुबई में दिया गया था, जो सबसे छोटा जीवित आदमी होने के लिए है, जो 2 फीट 1 इंच मापा गया, और दूसरा सबसे छोटे हाथ मानव का है। सलाम। खूबी। क्या आप मुझे कुर्दिश कल्चर के बारे में बता सकते हैं और ये आपके लिए क्या मायने रखती है? वो कहते हैं हम सब ईरानी हैं, ये मायने नहीं रखता कि वो किस संप्रदाय या धर्म का पालन करता है, हम सब भाई हैं और हम सभी इंसान हैं। तो क्या ये कुर्दिस्तान को लेकर बहुत नेशनलिस्ट नहीं है? बिल्कुल। अफशीन, आपके लिए कुर्दिश होना क्या मायने रखता है? और उनका कहना है कि कुर्दिश लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुर्दिश होना गर्व की बात है। मुझे लगता है कि कुर्दिश दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से हैं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं। हाँ, वो इंसिस्ट कर रहे हैं। यहाँ ये हुआ कि इन्होंने हमें डिनर कराने का ऑफर दिया और हम बोले नहीं नहीं, हम आपको बाहर कहीं ले चलते हैं। लेकिन अब वो जोर दे रहे हैं कि हम यहीं रुकें और खाना खाएं। फिर मैंने कहा क्यों ना हम बाजार से सामान ले आएं? हाँ, और उस जनाब ने साफ कहा बिल्कुल नहीं, जो कुछ चाहिए सब घर में है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब कुछ आपके लिए तैयार करेंगे। क्या मेहमान नवाजी है यार, दिल जीत लिया। अफशीन, अगर आप अमेरिका में लोगों को या इस वीडियो को देख रहे किसी भी इंसान को कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या कहेंगे? इनकी फैमिली अब खाना बना रही है तो हमारे पास थोड़ा टाइम है। अफशीन मुझे अपने मोहल्ले में घुमाना चाहता है जहाँ हर कोई उन्हें जानता है। वो मुझे शहर दिखा रहा है। अरे वो रहा। हेलो, अफशीन के पापा गाड़ी चला रहे हैं और हम टाउन में घूम रहे हैं। वो हंसने जा रहा है। ठीक है, हम अभी शहर के मुख्य हिस्से में पहुंच गए। उन लोगों से पहचानते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते हैं। सच में? ओह, कितना प्यारा है। मैं अमेरिका से आया हूँ। देखो यहाँ देखो, ये बॉल मारता है। शाबाश भाई। हाँ, मुझे जो पूरा यकीन है ये तुमसे अच्छा खेलेगा, क्योंकि अमेरिकियों को सॉकर के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छी किक मारी भाई। ओह, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जब वो गोल करता है तो वो ऐसा करता है। तुम्हें रोनाल्डो पसंद है? गजब। मुझे अफशीन के बारे में बताइए, आप तो उसी गांव में रहते हैं, वो कैसा है? उनका कहना है कि अफशीन बहुत प्यारा है, बहुत मस्ती करता है और दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है। वाह, ये जो सीट है ना, पूरे घर में सबसे बढ़िया सीट यही है। बाय बाय। क्या आप बता सकते हैं जब अफशीन पैदा हुआ था और पता चला कि उसे कोई कंडीशन है तो वो समय कैसा था? अगर अफशीन दुनिया में जब अफशीन पैदा हुआ था तब उसका वजन सिर्फ 100 ग्राम था। सिर्फ 100 ग्राम? हाँ, बस 100 ग्राम। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, बहुत कुछ किया गई। आखिरकार 17 साल में वो करीब 64 सेंटीमीटर तक बढ़ पाया और अब उसका वजन 6.5 किलो है। जब अफशीन पैदा हुआ तब आपके और परिवार के लिए वो समय कितना मुश्किल रहा होगा? अपने अनुभव और उस समय की परेशानियों के बारे में बताइए। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जब उन्हें इसकी स्थिति समझ में आई तब उसका इलाज करना बहुत महंगा था। उन्होंने साल के 12 में से 10 महीने ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिक्स में बिताए और दिक्कत ये थी कि वो एक दूर दराज गांव में रहते थे तो उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिला। वे अपना सारा खर्चा खुद उठाते थे। लेकिन क्या कभी पता चला कि वो इतना छोटा क्यों पैदा हुआ था? डॉक्टरों ने बताया कि ये जेनेटिक वजह से हुआ। अफशीन के माता पिता आपस में करीबी रिश्तेदार थे और उनकी शादी हुई थी। ओह, कजिन मैरिज। हाँ। तो उसने अपनी कजिन से शादी की? हाँ, कजिन। जब आप बड़े हो रहे थे तो यहाँ के कुछ स्कूलों ने आपको एडमिशन नहीं दिया और बाकी लोगों से घुलने मिलने में भी दिक्कत हुई। तो बचपन में किन मुश्किलों का सामना किया? और जब वो बड़ा हो रहा था उसे कई स्कूलों में ले जाया गया था, लेकिन स्कूल ने उसे एडमिशन नहीं दिया। पर अब जिस गांव में रहते
टीचर्स उसे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो अब अफशीन ने 2nd ग्रेड पास कर ली है और आने वाले सितंबर से वो 3rd ग्रेड में जाएगा। उसकी क्लास में कुल 10 बच्चे हैं। टीचर उसे ऑफिस में ले जाकर अलग से पढ़ाते हैं। अफशीन, बड़े होकर तुम्हारे क्या सपने हैं, क्या उम्मीदें और क्या गोल्स हैं? वो बोल रहा है कि काश वो अपनी पढ़ाई थोड़ा पहले से शुरू कर पाता। उसे इस बात का दुख है कि वो स्कूल जल्दी शुरू नहीं कर सका। अच्छा लगा सुनकर। वो कह रही हैं कि अफशीन बहुत टैलेंटेड है, जैसे कोई फोन नंबर हो तुरंत याद कर सच लेता में? है। हाँ, सच में। अफशीन के बारे में और बताइए। वो कह रही हैं कि अफशीन अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने गांव जाता है। गांव के ज्यादातर लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। गांव के लोग उसे मोहम्मद कहते हैं। इसलिए कि वो पैगंबर जैसा है? हाँ, शायद बस उसी क्या मैं तरह मोहम्मद कह सकता हूँ? मोहम्मद लेकिन कहती अफशीन। ये तो किसी रैंडम घर का सीन है और लोग कितने खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। इट्स ओके। और वो बताती हैं कि मोहम्मद को चीजें याद रखने में गजब की काबिलियत है। हमेशा मुस्कुराता रहता है, सबको हंसाता है। गांव का हर इंसान इसे दिल से चाहता है। अच्छा लगता है ये देखकर कि गांव में उसे कितना प्यार और सम्मान मिलता है। जो भी उसे देखता है उसके बारे में अच्छी बातें करता है। और ये गांव भी बड़ा शानदार है जहां वो रहता है। सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं। अफशीन के लिए ज्यादा चलना मुश्किल है तो अक्सर वो किसी का सहारा लेता है और वो इसी का आदी हो चुका है। अभी हम गांव में घूम रहे हैं। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा शांत सा शहर है, लेकिन हर जगह अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं। वो लोग अफशीन को मोहम्मद कह के बुलाते हैं। लोग सच में उसे मोहम्मद बुलाते हैं। मुझे मदद चाहिए। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं और अफशीन ने कहा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हैं। सबने कहा उससे कहो हमारे यहाँ आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे पीछे पूरे टाउन की एकमात्र दुकानों में से एक है। अफशीन, चलो कुछ सामान ले लेते हैं जो हम घर ले जा सकें। अफशीन को तरबूज पसंद है। चलो तरबूज लेते हैं। ये कैसा तरबूज हुआ? और ये तरबूज की अलग अलग किस्में ऐसा हैं। तरबूज मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो ये वाला तुम्हारे घर ले चलते हैं। ठीक है, उससे पूछो उसे क्या पसंद है। जो भी पसंद हो वो ले लो। क्या चाहिए, जो मन हो वो ले लो। ये वाला लिया है? ठीक है। ये एक टिपिकल ईरानी आदमी है। हाँ, बस ये छोटा है, सिर्फ इतना ही। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। क्या आप अफशीन को जानते हैं? हाँ, अच्छे से। उसके बारे में कुछ बताइए। उसका कद छोटा है लेकिन वो बहुत समझदार है। वो अच्छा सिंगर है और वो फुटबॉल भी खेलता है। वो गाता भी है? हाँ। आप उसे कितने साल से जानते हैं? 2 साल से। 2 साल? हाँ। आप देख सकते हैं कि अफशीन पूरी मस्ती में है, बच्चों के साथ खेल रहा है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी सबको प्यार करता है। ये वाकई देखने लायक है। सलाम। खूबी। अफशीन मुझे बुकान ले जाना चाहता है जो सिर्फ 20 मिनट दूर है और मैं जानना चाहता हूँ गांव से बाहर की उसकी जिंदगी कैसी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत कूल ट्रैवल टिप शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपने सोचा है कि मुझे दुनिया भर में सिग्नल कैसे मिल जाता है? मैं एरालो का डिस्कवर प्लस यूज करता हूँ और ये मेरे ट्रैवल्स में इस्तेमाल किया गया बेस्ट ई सिम है। इसमें कोई सिम बदलने की जरूरत नहीं, कोई रोमिंग चार्ज नहीं है। ये बस एक ऐप, एक ई सिम और तुम 200 से ज्यादा जगहों पर डेटा, कॉल और टेक्स्ट से कनेक्टेड हो, जिसमें डिस्कवर प्लस के तहत 137 देशों का कवरेज शामिल है। मैंने इससे दूर आइलैंड से मम्मी को कॉल किया, पहाड़ों से टीम को मैसेज किया और बिना वाईफाई के फुल वीडियो भी अपलोड किए। डिस्कवर प्लस डिजिटल नोमैड्स, रिमोट वर्कर्स या मल्टी कंट्री इटिनरी वालों के लिए परफेक्ट है। आपको पूरे साल का कवरेज मिलेगा, जिसका मतलब है कि आप दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो और अपना ओरिजिनल नंबर भी रख सकते हो। तो अगर आप भी सिम कार्ड्स ढूंढते ढूंढते थक गए हो या वाईफाई से जूझ रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन करो और चेकआउट पर Drew3 कोड से $3 का ऑफ पाओ। फिर से वो Drew3 है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो। तो चलो अब कहानी पर वापस चलते हैं। हम मोहम्मद और उसके पिता के पीछे पीछे बाजार में घूम रहे हैं। ये कितना मजेदार होगा जब वो पब्लिक में चलते हैं। लोग उन्हें देखकर पहचान जाते हैं, आंखों से कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन फोटो मांगने में हिचकिचाते हैं। हम मोहम्मद का नया हेयर कट कराने ले जा रहे हैं। देखने में अच्छा और साफ लग रहा है। इस पर आप क्या बोलोगे? शब्दों से इस फीलिंग को बयान करना मुश्किल है। वो प्यारा है, लेकिन जब आप उसकी जिंदगी को करीब से देखते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि वो बहुत सी चीजें नहीं कर पाता।
सकते हैं, लेकिन उसका चेहरा देखो, वो खुश है, मुस्कुरा रहा है। मोहम्मद, आपको कैसा लग रहा है? वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपने बार्बर से खुश हैं। तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? हमेशा हंसते और मुस्कुराते हो। वो कह रहा है मैं हमेशा खुश रहता हूँ, हमेशा। वो खुश है क्योंकि लोग उसे प्यार करते हैं। उसके पापा ने अभी अभी ट्रिमर उठाया और कोने में शेविंग शुरू कर दी। कुर्दिश लोगों की मूछें बहुत शानदार होती हैं, लगभग सबकी, बहुत घनी। वे इनका ख्याल रखते हैं। मोहम्मद में कमाल की बात यह है कि वो हर तरह से नॉर्मल है, जैसे कोई अपना दोस्त, बस उसका कद छोटा है। हेयर कट अच्छा है। वो पैसे लेने से मना कर रहा है क्योंकि वो कहता है कि वो मुझसे कभी पैसे नहीं लेता। سلام خدا حافظ अच्छा है, एकदम फ्रेश। रोड पार करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो काफी नाजुक हैं, थोड़ा संभालना पड़ता है। हेलो। छोटा कद होने में सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कोई जॉब नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता और अपनी कमाई नहीं कर सकता। अब वो बस एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है, काम करना, पैसे कमाना, लेकिन ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। और सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? अभी तो वो काफी फेमस है, लेकिन वो चाहता है कि दुनिया भर में उसे जाना जाए, सिर्फ बुखान और महाबाद में नहीं, ईरान में हर जगह और विदेशों में भी। उम्मीद है इस वीडियो से तुम और फेमस हो जाओगे। वैसे तुम क्या जॉब करना चाहोगे? उसे फुटबॉल और फिल्में बहुत पसंद हैं, तो वो फुटबॉलर बनना चाहता है या एक्टर बनना चाहता है। खासकर वो इंटरनेशनल मूवीज में रोल प्ले करना चाहता है या फिर इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर? हाँ। तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि ये हो सकता है। सब लोग उसे जानते हैं। हाँ। मोहम्मद, तुम तो सुपरस्टार हो। हाँ, सुपरस्टार है। देखो, सब लोग फोटो खींच रहे हैं। Ram यहाँ करीब 15 लोग हैं जो उसके साथ फोटो लेना चाहते हैं। इस आदमी ने एक बच्चा गोद में ले रखा है और ये हैं 23 साल के अफशीन। यहाँ पर्सपेक्टिव देखो, ये बच्चा 10 महीने का है और अफशीन 23 साल के है। बस शहर में घूम रहे हैं। हाँ, बुकान एक व्यस्त रहने वाली जगह है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। मोहम्मद, शहर में सबसे फेमस इंसान बनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा। ये खुश है? خير خوبه कौन सा वाला पसंद है? वो शायद ज्यादा अच्छे से फिट होगा, लेकिन ये बड़ा है। चलो इससे छोटा लेते हैं। फिट है? ठीक है, इसके लिए ये ले लो। इन चश्मों की कीमत 1 मिलियन रियाल है, जो करीब $1 या $2 के होते हैं। ये 5 लाख रियाल का है और ये भी। इन दोनों को मिलाकर ये बने 1 मिलियन। मेर्सी। راك محمد هوش كادو بخور धन्यवाद। अभी तक का दिन बुकान में मोहम्मद और उसके पापा के साथ घूमते हुए वाकई शानदार रहा, लेकिन अब खाने का वक्त है। दोपहर का समय है और अगर ईरान में मुझे एक चीज पसंद है तो वो कबाब हैं और मोहम्मद मुझे अपने फेवरेट कबाब रेस्टोरेंट लेकर आए हैं। चलो मेरे पीछे आओ। अच्छा, तो हमने जमजम लिया। ये क्या है? ये एक ईरानी कोक है। सोच के देखो कि जब तुम बैठे हो तो कोक की बोतल तुम्हारे सिर तक पहुंच जाए। ये क्रेजी बात है। भाई, क्या तुम ये सब खा लोगे? ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ मिंस्ड लैम कबाब है, जो क्लासिक ईरानी खाना है, ग्रिल्ड टमाटर और फ्लैट ब्रेड के साथ। वो कैसे खाता है? क्या वो खुद खाता है या उसके पापा खिलाते हैं? उसके पापा मदद करते हैं। हर कबाब? हाँ, हर ये कबाब। सबसे अच्छे कबाब में से एक है। वो पूछ रहा है कि अमेरिका में कैसा खाना होता है। हमारे यहाँ का खाना बहुत अनहेल्थी है। हाँ, बर्गर्स, सैंडविच, चीज स्टेक और फिर स्टेक। हमें हमारा स्टेक बहुत पसंद है। अब वो अमेरिका जाना चाहता है। हम उसे वहाँ पाकर खुश होंगे। वो कहता है अगर मैं वहाँ गया तो वापस ईरान नहीं आऊंगा। उसका साइज छोटा है, लेकिन एक बात पक्की है, अफशीन खूब खा सकता है। टेस्टी कबाब के बाद अब हम दर्जी के पास जा रहे हैं, देखने की दुनिया का सबसे छोटा आदमी